हेलो ट्रेडर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट एक मौका सबके लिए पर। और चलिए दोस्तों, सेंसेक्स पे ट्रेड प्लान करते हैं। सेंसेक्स एक बेहतरीन बाइंग जोन पे आता होगा दोस्तों। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे। एक बढ़िया बाइंग जोन है दोस्तों। तो ये अपनी एंट्री हुई दोस्तों, ये छोटा सा एसएल, और ये दोस्तों ये अपना टारगेट हो गया। ठीक है दोस्तों। और अपने पास जैसा कि मैं बोलता हूँ, हम ट्रेड कब लेंगे, हम ट्रेड जब लेंगे जब हमारे पास 4 चीज़ें होंगी। हमें अपना रिस्क पता होना चाहिए, हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए, और हमें अपना एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए। कभी भी ट्रेड लेना है तो अगर आपके पास ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो फिर ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि हम जब कहीं कहीं जाते हैं, जब हम रिजर्वेशन करा के कहीं जाते हैं तो हमें पता होता है कौन सी ट्रेन कब आएगी, कहाँ तक जाएगी, है ना, हमें कहाँ तक जाना है, सारा कुछ पता होता है ना। हमें अपना बैठने का समय तक मालूम होता है, या एटलीस्ट बैठने का स्टेशन पता होता है, किस स्टेशन में बैठेंगे और कहाँ तक जाएंगे। सेम उसी तरह ट्रेडिंग में मानता हूँ मैं कि जब आपके पास ये 4 चीज़ें होती हैं तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो। ऊपर वाला पॉइंट जो है लाइन मार्केट यहाँ भी जा सकता है, एक मेरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरा पहला टारगेट वही रहेगा, है ना। हुआ क्या, सुबह मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई, और जो रेड कैंडल बनाई स्ट्रॉन्ग, तो उसके बाद क्या हुआ आप देख रहे हो दोस्तों को, सुबह से उसने कहीं बाइंग का एक मौका नहीं दिया। जो बाइंग के मौके दिए उसने, वो कहीं ना कहीं जाके क्या हुआ, सिर्फ मार्केट को रिटेस्ट करके फिर वो डाउन साइड में आया। तो बेसिकली मुझे ये लगा कि मार्केट में यहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे, मेरा एसएल बहुत छोटा था, दूसरी बात एसएल छोटा था, और इसी पर्पज़ से मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाई दोस्तों, है ना। अब देखते हैं दोस्तों क्या करता है मार्केट। कल दोस्तों एक मैंने बेहतरीन वीडियो डाला है, 11 समस्याएं जो एक ट्रेडर शुरुआत में फेस करता है, और अगर जाके उस वीडियो को देखोगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। उसमें मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट वाइज बात की है, और अगर आप उसे देखोगे तो उससे कहीं ना कहीं जो आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। और बेसिकली है क्या, उसमें जो समस्याएं जो मैंने फेस की हैं, और जो बेसिकली समस्याएं सब लगभग सेम ही होती हैं, और तो वही जो मुझे लगा उनके बारे में एक वीडियो बनाया था कल मैंने। अच्छा वीडियो था, अगर आप लोग उसे देखो तो हो सकता है कुछ के लिए क्लैरिटी आए। और मार्केट में जब हम ट्रेड करने बैठते हैं तो मार्केट में सबसे बड़ा जो काम है वो पेशेंस का है। आप सुबह से देखा होगा आपने, मार्केट नीचे गिर रहा था। अगर आपको कहीं आपकी एंट्री पॉइंट मिल रहा था कहीं, तो आप सही जगह एंट्री ली होगी तो आपको जरूर सही रहा होगा। लेकिन अगर आप बीच में आपने देखा ये कैंडलें कितनी कमज़ोर कैंडलें बनी, इन कैंडलों में आप फंस गए होगे, तो कहीं ना कहीं कहीं एंट्री, कहीं आपने ऐसे लगा होगा, कहीं पर कुछ के टारगेट ही मिल गए होंगे, तो एक अच्छा मूवमेंट अभी तक बाइंग साइड का नहीं आया है ना। तो उम्मीद कर रहता क्या है कि मार्केट में एक बाइंग जब डाउन साइड का आया तो बाइंग साइड का एक तो मूवमेंट आना चाहिए। तो हो सकता है जो मैंने एंट्री ली वो अच्छा पॉइंट हो सकता है, देखते हैं देखता है कि नहीं देखता है। अब देखिए कैंडल अपनी ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक बन रही है यार दोस्तों, है ना। तो हर ट्रेडर क्या चाहता है कि जब मैं एंट्री लूँ तो उसके बाद मार्केट भागे, लेकिन वो भागता कब है, अगर आपने एंट्री सही जगह से ली है तब। अगर आपने गलत जगह एंट्री ली है तो फिर वो मार्केट भागता नहीं, फिर वो आपको क्या करता है, वो आपको परेशान करता है, वो टाइम लेता है, और बेसिकली वो ठीठा डके की वजह से आपका प्रीमियम कहीं ना कहीं आप देखते हो कि प्रीमियम वहीं गलने लगता है ना। तो बेसिकली हमें क्या है, सही जगह का वेट करना है। पैसेंस किस चीज़ का, कि सही जगह का ट्रेड, जो हमने अपना लोकेशन आइडेंटिफाई किया है, जो हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क किया है, उसी पे जब हमारी ट्रेड आएगी तो हम ट्रेड लेंगे। बेसिकली दोस्तों मैं किसी तरह का कोई इंडिकेटर को यूज नहीं करता, मैं सिंपली प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, और प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ यार। और मार्केट में कई चीज़ें, हर मार्केट में सारी चीज़ चलती हैं दोस्तों। अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में आपने अपनी मास्टरी हासिल की है, कि आप ईएमए पे मास्टरी हासिल की है, या आप आरएसआई या बॉलिंजर बैंड, या कोई का तमाम इंडिकेटर है दोस्तों, है ना। तो किस चीज़ पे आप अच्छा काम कर रहे हो, किस पे कंट्रोल है। लेकिन दोस्तों बस एक ही चीज़ है कि एक चीज़ पकड़ो, उस पर बार बार काम करो, उसी पे काम करो, है ना। इसके अलावा कुछ मत देखो। दूसरा दोस्तों, मैंने उसमें एक चीज़ और बढ़िया बताई थी कल वीडियो में, एक चीज़ और अच्छी लगी, जो मैं बढ़िया क्या, जो अच्छी मुझे लगी, वो हो सकता है किसी को समझ में ना आए, कि आप जब किसी को भी फॉलो करो, आप उस व्यक्ति को फॉलो करो जो सिर्फ एक चीज़ बता रहा है, बार बार अपने हर वीडियो में सिर्फ एक चीज़ डिस्कस कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आज आरएसआई पे बता रहा है, कल बॉलिंजर बैंड बता रहा है, परसों ईएमए बता रहा है, फिर एमएसीडी बता रहा है, और कई चीज़ें नए नए इंडिकेटर लेके आ रहा है, कभी कुछ बताया है ना, कैमरेला बताया, कई इंडिकेटर है मार्केट में, या कोई नई स्ट्रेटजी बता रहा है, तो दोस्तों मैं उसे नहीं, मेरी समझ से परे यार। वो आज मालूम पड़ा एसएमसी पढ़ाया कर, वो कुछ आईसीटी पढ़ाने लगा, परसों कोई नई चीज़ लेके आ गया। मार्केट में सारी चीज़ें काम करती हैं दोस्तों, याद रखना है। लेकिन आप किसी एक चीज़ में मास्टर हो, उस पर देखो। लोग ईएमए से ही पैसा बना रहे हैं, लोग आरएसआई से बना रहे हैं, आप किसी एक को पकड़ो और समझो। अब जैसे कि मुझे प्राइस एक्शन सही लगता है, क्योंकि मार्केट में मेन चीज़ प्राइस है। प्राइस का मूवमेंट सबसे पहले होता है, ईएमए बाद में आपको इंटीमेट करेगा। ऐसा नहीं कि आपको ईएमए पहले बता देगा, जब प्राइस आगे जाएगी तब आरएसआई पीछे पीछे आएगा। तो इसीलिए मुझे ईएमए समझ में नहीं आता दोस्तों, है ना। मार्केट में कई कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं, बस आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ो, उस पर काम करो दोस्तों, है ना। अपनी रिस्क को मिनिमाइज करो। अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो कैपिटल बचाओ। कैपिटल बचाने का एक तरीका क्या है, कि आपकी रिस्क जितनी कम होगी यार, है ना, जितनी कम आपकी रिस्क होगी वही आपको कैपिटल आपका सर्वाइव कराएगी।
तो हमें अपनी रिस्क पे काम करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हम वो लोकेशन फाइंड करेंगे जहाँ पे हमारा प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। मार्केट यहाँ से लग रहा है कुछ नेगेटिव व्यू बना रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या करता है मार्केट। नेगेटिव व्यू बनाएगा तो अगर हम 1:2 1:3 की ट्रेड बनाए तो कब की बन चुकी है हमारी, है ना। वो तो ट्रेड हमारी बहुत पहले ही बन गई, बल्कि 1:4-5 की ट्रेड चल रही होगी, क्योंकि जो ट्रेड है, जो टारगेट मैंने मार्क किया, लगभग 1:16 और 17 की ट्रेड है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्या करती है ना। मार्केट में बहुत छोटी छोटी कैंडल अपोजिट साइड बन रही है, यानी कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है और सेलर यहाँ पे कमज़ोर पड़ चुके हैं, है ना। तो अभी उम्मीद करते हैं कि मार्केट ऊपर जाना। ये कैंडल साइकोलॉजी है। आप जब जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना आप चार्ट देखो, तो आपको पता चल जाएगा हर कैंडल क्या कहती है। ये जो सेलर हैं काफ़ी कमज़ोर सेलर, इनमें इतनी पावर नहीं है जो मार्केट को नीचे ले जा पाए, है ना। तो वो उम्मीद करता हूँ मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, जरूर नहीं जाए। ये हमारा क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। मार्केट से शेयर मार्केट पूरा क्या है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। और यहाँ पे हमें एक चीज़ कंट्रोल करनी है, अपनी रिस्क बस। चलिए दोस्तों, मार्केट मूवमेंट आता हुआ। कैंडल तो अच्छी बना रहा है दोस्तों मार्केट अपनी साइड में, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया लग रहा है कि मोमेंटम आया तो अपने टारगेट की तरफ पहुंचते हुए हम लोग। चलिए, बायर आए, अच्छे बायर आए, स्ट्रॉन्ग बायर आ रहे हैं, बायर बहुत बेहतरीन है। चलिए दोस्तों, टारगेट है करीब और लग रहा है टारगेट टच हुआ, लग रहा है टारगेट टच। मैंने टारगेट डन रह गया दोस्त, थोड़ा टारगेट रह गया दोस्तों, है ना। थोड़ा छोड़ के चला गया टारगेट, अभी थोड़ा छोड़ दिया यार, है ना। अभी वेट करना पड़ेगा अपने टारगेट का। चलिए दोस्तों, देखते हैं टारगेट कितना है। थोड़ा टारगेट रह गया है, उम्मीद तो ये थी कि टारगेट आ जाए। चलिए अब चलो, आएगा तभी देखते हैं ना। चलिए दोस्तों, आएगा तभी लिखा जाएगा ना, अभी नहीं। टारगेट डन हुआ नहीं, स्पाइक मार के आ गया है। समय मिले वीडियो जरूर देखना दोस्तों, कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिलेगी आपको उस वीडियो में। हो सकता है 20 मिनट का है, लेकिन आपको लर्निंग बहुत मिलेगी उसमें। यूजफुल वीडियो है ना। और बाकी इसको देखते हैं दोस्तों, टारगेट के करीब ही हैं लगभग। उम्मीद तो करते हैं टारगेट डन होना चाहिए, बाकी देखते हैं नहीं होता है तो फिर। चलिए दोस्तों, पहुँचे टारगेट के करीब और मार्केट ने, हमें लग रहा है हमारा टारगेट। चलिए दोस्तों, टारगेट डन हो गया अपना। और ये दोस्तों हमारी जो ट्रेड है, बेहतरीन ट्रेड चली दोस्तों। मैंने एग्जिट कर दिया ट्रेड से। और अब दोस्तों देखिए, ये जो लगभग हमारी ट्रेड बनी है, 1:17 की ट्रेड बनी है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ट्रेड आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ सिंपल प्राइस एक्शन पे काम करते हैं दोस्तों, इसके अलावा कोई EMA नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।